जय हिंद दोस्तों। मेजरली राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेम कश्यप। दोस्तों, पाकिस्तान ने अंजू को लात मार के बाहर निकाल दिया, भेज दिया भारत। अब पाकिस्तान में अंजू गई, अंजू से वहां वो फातिमा बनी और फातिमा बन के वापस भारत आ गई है। जब पाकिस्तान को लगा अब ये लड़की मेरे कोई काम की नहीं है, तो वापस भारत भेज दिया। पहले तो आप समझिए, पूरे प्रकरण को गौर से समझिएगा, क्योंकि इसमें कई सवाल हैं। कई सवाल ऐसे भी हैं जो कि आपको भी समझना जरूरी है। इसलिए इस टॉपिक को लेके हमें लगा कि आपके पास आना चाहिए और आपसे ही समझना चाहिए कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है। हम चाह रहे हैं कि आप भी इस चीज को इस तरीके से ही समझें। पाकिस्तान पहले वीजा देता है अंजू को, पाकिस्तान बुला लिया गया। जब पाकिस्तान को लगा शी इज कंप्लीट वेस्टेज फॉर पाकिस्तान, मतलब कोई काम ही नहीं है इसका, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर 5 महीने के बाद लड़की अंजू आ जाती है भारत। अब समझने वाली बात इस बीच ये है कि 5 महीने वो तसल्ली से पाकिस्तान में रहती है, बहुत अच्छे से रहती है। अब वो भारत आई है। भारत आने के बाद उससे अब बीएसएफ ने पूछताछ की, उस पर जो उसके हस्बैंड ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसको लेकर भी पुलिस से पूछताछ हुई। पुलिस की पूछताछ में वो कई सारी बातें बता रही है। उसका साफ तौर पे कहना है कि वो बच्चे के लिए यहाँ आई है, और वो ये भी कह रही है कि हम बच्चे को, यहाँ पर मेरे बच्चे थे, उसके लिए हम आए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर उसको बच्चे की इतनी फिक्र होती तो क्या वो पाकिस्तान चली जाती? और 5 महीने तक बच्चे का उसको ख्याल नहीं आया, 5 महीने बाद उसको बच्चे का ख्याल आया है। अब समझिए, रिपब्लिक मीडिया से इंटरव्यू के दौरान उसके पाकिस्तान के पति नसरुल्लाह से बातचीत हुई। नसरुल्लाह से जब एंकर ने यह पूछा कि क्या भारत आने के लिए जो प्रोसीजर है वो कर रहे हैं, तो नसरुल्लाह कहता है हाँ हम कर रहे हैं, हम भारत आने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखिए, पूरा प्रकरण को गौर से समझने वाली बात यह है कि ये लड़की पहले तो पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से फिर भारत आई, अब भारत में आके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। नैरेटिव सेट करने की कोशिश इस तरीके से कर रही है कि अब यहां आके ये पाकिस्तान के बारे में अच्छा बता रही है। अब मीडिया चैनल में भी देख रहे होंगे, ये कह रही है कि पीएम मोदी के सब पाकिस्तान में बहुत बड़े फैन हैं, पाकिस्तान में लोग भारत की बहुत तारीफ करते हैं, पाकिस्तान में लोग भारत के लोगों को बहुत अच्छा बताते हैं, पाकिस्तान के अंदर भारतीय फिल्मों का बहुत शानदार क्रेज है, पाकिस्तान के अंदर भारत के क्रिकेटर्स का बड़ा नाम है, लोग बहुत पसंद करते हैं। अब समझिए, ये वही पाकिस्तान है जो भारत में टेररिज्म फैलाता है, ये वही पाकिस्तान है जो भारत को चोट करने की कोशिश करता है, ये वही पाकिस्तान है जो भारत के लिए घात लगाए बैठा है। और कल ही मैंने एक वीडियो में दिखाया आपको कि पाकिस्तान की जो सेना है वो किस तरीके से इस कोशिश में लगी हुई है। वो बयान देती है कि हम मोदी को क्या करेंगे, जंजीरों में जकड़ेंगे, जंजीरों में हम मोदी जी को जकड़ लेंगे और हम पाकिस्तान लेके जाएंगे। हमारा मुख्य मकसद है कि मोदी जी को जंजीरों में जकड़ा जाए। अब देखिए, नैरेटिव सेट करने की कोशिश इस तरीके से कर रही है कि ये लड़की चाह रही है कि भाई पाकिस्तान के बारे में सब अच्छा बोला जाए। इस लड़की को समझिए इस तरीके से कि ये पाकिस्तान गई, इसने अपना धर्म बदल लिया, बन गई वहां जाकर फातिमा। क्या बनी? फातिमा। इसने अपना कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन भी कर लिया। यहां पर वो ईसाई धर्म को मानती थी। उसका साफ तौर पे आज भी जो मीडिया से उसने कहा है, उस दौरान उसने कहा है कि मुझे इस पूरे मामले में हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मुझे ईसाइयत के बारे में पता है। लेकिन वहां जाने के बाद ये बन गई मुसलमान। वहां पर के कई वीडियो आपने देखे कि किस तरीके से जब ये वापस आ रही थी, तो आप एक तस्वीरों में देखेंगे पीछे पाकिस्तान का झंडा है, पीछे पाकिस्तान का इसने झंडा लगा रखा है और सामने आके ये बोल रही है। तो मतलब ये पूरी तरीके से पाकिस्तान का नैरेटिव भारत में सेट कर रही है और पीएम मोदी के बारे में बहुत अच्छा बता रही है कि पाकिस्तान में लोग पीएम मोदी को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, पाकिस्तान इस तरह से है, पाकिस्तान उस तरह से है। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस आप समझिए कि किस तरीके से वो यहाँ आके मीडिया में भी बैठ के, आज टाइम्स ऑफ भारत में उसने इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू के दौरान उसने कहा कि भारत के बारे में बड़ी अच्छी बातें होती है पाकिस्तान में। लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? आप नहीं समझते हैं? आप जान रहे हैं ना पाकिस्तान में किस तरीके के हालात बने हुए हैं भारत के लिए। भारत के लिए तो भारत दुश्मन देश है पाकिस्तान के लिए। भारत को समझ रहे हैं कि भारत को जब मौका मिले भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे। तो फिर अच्छा कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है अच्छा? वहां पर के तो लोगों में मानसिकता, उनका तो एक मानसिकता ही इस तरीके से है कि भारत के लोग हमारे लिए दुश्मन है। अगर दुश्मन नहीं मान रहे हैं तो आप डाटा देखिए ना, टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा ही फैलाया गया था। तो भारत के लिए इतना अच्छा कौन सोच रहा है? ये लड़की कुछ नहीं, पाकिस्तान ने इसे लात मारा, भेज दिया यहां कि जाइए, अब आप चले जाइए।
5 महीना आप रह लिए हैं, अब आप जाइए, अब वहां देखिए। अब इसको लग गया है, इसको समझ आ गया है कि भाई यहां पर अगर रहना है तो यहां के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी होगी और पाकिस्तान को भी अच्छा बताना होगा। तो वो आकर यही कर रही है, पाकिस्तान को भी अच्छा बता रही है, यहां के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रही है, कह रही है वापस घर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। वापस घर आके तुम्हें इतना ही अच्छा लगा था तो तुम वहां गए क्यों? एक तो तुम्हारी शादी हो चुकी थी, गौर करने वाली बात यह है, एक तो तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे थे, बच्चे की अगर फिक्र होती तुम्हारी, आज तुम्हें बच्चे की याद आ रही है, लेकिन बच्चे की अगर तुम्हें फिक्र होती तो तुम पाकिस्तान जाते ही नहीं और पाकिस्तान जाके नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते ही नहीं। एनबीटी के आर्टिकल के मुताबिक अंजू कह रही है कि पाकिस्तान में रहने के अनुभव के बारे में अंजू कह रही है कि मैंने वहां बहुत अच्छा समय बिताया, मुझे वहां कोई समस्या नहीं हुई। पाकिस्तान की एक बहुत अजीब सी छवि हमारे यहाँ बनी हुई है। मतलब पाकिस्तान की बहुत अजीब सी छवि हमारे यहाँ बनी हुई है, छवि बनी हुई है, तो ये कोशिश कर रही है बदलने की। पाकिस्तान की कैसी छवि बनी हुई है? आपके नजर में भी पाकिस्तान की छवि बनी हुई है, सबके नजर में पाकिस्तान की छवि बनी हुई है और पाकिस्तान को लोग जान रहे हैं कैसा है, भूखा नंगा देश जिसकी अर्थव्यवस्था ऐसी चौपट है कि वहां के लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आतंक को वहां पालना है। अब देखिए आगे समझिए, उसने ये भी कहा कि जैसा हम सुनते आ रहे हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा वहां कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में भी मुझे बहुत लोग भारत की तरह ही लगे। जिन लोगों से वहां मेरी मुलाकात हुई और जिन इलाके में भी मैं गई, सभी ने मेरा स्वागत किया। अंजू ने कहा कि पाकिस्तान में लोग भारतीय फिल्में खूब देखते हैं और यहाँ के क्रिकेटर्स को भी पसंद करते हैं। अक्सर लोग आकर मुझसे भारतीय क्रिकेटर और एक्टर के बारे में सवाल करते थे। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अंजू ने ये बातें कही है। अब देखिए एनबीटी के आर्टिकल के हिसाब से वो कह रही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की गलत छवि बनी हुई है। आप कैसे समझ सकते हैं कि ये गलत छवि बनी हुई है? हमको बताइए ना। आप हम और आप इस चीज को सोचने के लिए काफी हैं कि किस तरीके की छवि बनी हुई है। छवि पाकिस्तान की सिर्फ एक ही है, वो है आतंकिस्तान की, और ये मानना पड़ेगा और ये लोगों को समझना भी पड़ेगा। ये लड़की पाकिस्तान से आकर अगर नैरेटिव शेड करने की कोशिश करेगी तो क्या हम और आप इसको स्वीकार कर लेंगे? हम और आप इसे एग्री कर लेंगे? नहीं करेंगे भाई, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वास्तविकता क्या है। और इस लड़की को अब जब पाकिस्तान ने निकाल दिया है, इसको पता चल गया कि भारत में ही हमें समय बिताना है, यहीं रहना है, तो अब ये वही कर रही है जो वहां से इसे सिखाकर भेजा गया है। और ये सारे इशारे वहीं के हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान के इशारे हों, पाकिस्तान से इसे मैनिपुलेट करके भेजा गया हो कि भाई तुम जाओ वहां पे, वहां जाके ऐसी ऐसी बातें करना और यहाँ के हो जाना। तो पूरी तरीके से संदिग्ध अंजू है और अंजू से पूछताछ बीएसएफ भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है। और अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि अंजू दिल्ली में है। टाइम्स नाउ से इंटरव्यू के दौरान अंजू ने इस बात को भी कहा कि वो दिल्ली में है। अब देखिए पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, हमें अपने सुरक्षा के जवानों पर पूरा भरोसा है, वो इसकी पूरी गहनता से तफ्तीश करेंगे। हमारे ये कुछ सवाल थे जो हमें लगा कि आपसे साझा करना चाहिए, इसलिए हमने की। आपको ये आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हम वो सारी बातें आपके लिए लेकर आएंगे। आप जो कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स आएंगे। आप अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और आप इस पूरे मामले पर क्या सोच रहे हैं ये भी हमें बताइए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।